क्या कभी आपने सपने में देखा है कि आसमान तक एक सीढ़ी जाती है और फरिश्ते उस पर चढ़ते उतरते हैं? आज हम जानेंगे उस व्यक्ति की कहानी जिसने यह अद्भुत सपना देखा और जिसके जीवन में ईश्वर के आशीर्वाद ने उसे एक महान वंश का पिता बना दिया। यह कहानी है याकूब की। याकूब का यह सफर आपके दिल को छूने वाला है और आपके विश्वास को एक नई दिशा देगा। नमस्कार, फेथफुल विजडम में आपका स्वागत है। हम यहाँ आपको ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं जो जीवन में नई दिशा और प्रेरणा देती हैं। अगर आप ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याकूब अपने भाई इसाव से भागते हुए एक जगह पहुँचे जहाँ उन्होंने रात गुजारी। जैसे ही वह सोए, उन्हें एक अद्भुत सपना दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि एक सुनहरी सीढ़ी है जो धरती से आसमान तक जाती है और फरिश्ते उस पर चढ़ते उतरते हैं। उत्पत्ति चैप्टर 28 वर्स 12 में यह लिखा है, धरती पर एक सीढ़ी रखी थी जिसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचता था और ईश्वर के फरिश्ते उस पर चढ़ते उतरते थे। इस सपने में ईश्वर ने याकूब को आशीर्वाद दिया। यह वादा किया कि उनकी संतानें धरती पर फैलेगी और यह भूमि उनके वंश की होगी। याकूब ने इस वादा को अपने दिल में बसाया और इस स्थान को बेतेल नाम दिया, जिसका अर्थ है ईश्वर का घर। यह सपना हमें याद दिलाता है कि ईश्वर हमारे हर कदम पर मार्गदर्शन कर सकते हैं। याकूब अपने भाई इसाव के गुस्से से बचते हुए एक लंबी यात्रा पर निकले थे। उनका सफर उनको अपने चाचा लाबान के पास लेकर जा रहा था, जहां शायद उन्हें एक नई शुरुआत मिल सकती थी। उनका मन कई सवालों से भरा हुआ था। क्या उनका भविष्य सुरक्षित होगा? क्या उन्हें किसी साथी का साथ मिलेगा? इस लंबे सफर में याकूब के दिल में ईश्वर के दिए आशीर्वाद का विश्वास था, जो उन्हें हिम्मत दे रहा था। आखिरकार याकूब एक कुएं के पास पहुँचे। वहां उन्होंने देखा कि कई चरवाहे अपनी भेड़ों के साथ पानी पिलाने के लिए रुके थे, लेकिन सभी कुएं के पास एकत्र होकर किसी का इंतजार कर रहे थे। याकूब ने पूछा, आप लोग यहाँ क्यों रुके हुए हैं? चरवाहों ने जवाब दिया, हम लाबान की बेटी राहेल का इंतजार कर रहे हैं। वह यहाँ आकर अपने पिता की भेड़ों को पानी पिलाती है। याकूब का दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या ईश्वर ने उसी के लिए इस मुलाकात का इंतजाम किया था? कुछ ही देर में राहेल वहां आई। वह सुंदरता और सादगी की एक अद्भुत मिसाल थी। जैसे ही याकूब की नजर उन पर पड़ी, उन्हें लगा कि उनकी यात्रा का एक नया अध्याय शुरू हो गया है। राहेल ने याकूब को देखा और याकूब ने उस पल में जान लिया कि वह राहेल से प्रेम करने लगे हैं। याकूब ने बिना समय गंवाए राहेल की भेड़ों के लिए कुएं का पत्थर हटा दिया और उन्हें पानी पिलाने में मदद की। राहेल को इस अजनबी में कुछ खास महसूस हुआ। उत्पत्ति चैप्टर 29 वर्स 11 में यह लिखा है, याकूब ने राहेल के पास जाकर उसे चूमा और वह रो पड़ा। यह एक ऐसा क्षण था जिसमें दोनों के बीच एक अनकही समझ, एक अनकहा वादा था। याकूब ने लाबान के घर में शरण ली और राहेल के साथ अपना समय बिताने लगे। उन्होंने राहेल से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन लाबान ने उन्हें एक कठिन शर्त दी, अगर तुम राहेल से विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें 7 साल तक मेरे लिए काम करना होगा। याकूब ने बिना किसी झिझक के यह शर्त मान ली, क्योंकि राहेल के लिए उनका प्रेम सच्चा और गहरा था। उत्पत्ति चैप्टर 29 वर्स 20 में यह लिखा है, याकूब ने राहेल के लिए 7 साल तक काम किया और उसे यह समय कुछ ही दिनों जैसा लगा, क्योंकि वह राहेल से प्रेम करता था। इस समय में याकूब ने राहेल के साथ अपने रिश्ते को एक दृढ़ नींव दी। 7 वर्षों के बाद जब याकूब ने राहेल से विवाह का सपना पूरा करने का समय पाया,
तो लाबान ने एक छल किया। राहेल की जगह उसने अपनी बड़ी बेटी लिया से याकूब का विवाह करवा दिया। सुबह होते ही याकूब ने लाबान से सवाल किया, आपने मेरे साथ ऐसा छल क्यों किया? लाबान ने जवाब दिया कि उनकी परंपरा के अनुसार पहले बड़ी बेटी की शादी होनी चाहिए। इस छल ने याकूब का दिल तोड़ दिया, लेकिन उसने राहेल के लिए एक और 7 साल तक काम करने का निर्णय लिया। यह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम किसी भी कठिनाई को सहन करने की ताकत रखता है। आखिरकार याकूब और राहेल का विवाह हुआ और दोनों ने एक परिवार की शुरुआत की। राहेल और याकूब का प्रेम ईश्वर के प्रति उनके विश्वास की नींव पर आधारित था। समय के साथ राहेल ने यूसुफ को जन्म दिया, जो याकूब के जीवन का एक नया अध्याय बना। यह प्रेम कहानी, जो त्याग, संघर्ष और सच्चे प्रेम से बनी थी, आज भी हमें यह सिखाती है कि सच्चे प्रेम में ईश्वर का आशीर्वाद होता है। याकूब और राहेल का मिलन हमें दिखाता है कि ईश्वर की योजनाएं हमेशा अद्भुत होती हैं, चाहे वह रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। उत्पत्ति चैप्टर 30 वर्स 43 में यह लिखा है, याकूब बहुत धनी हो गया और उसके पास भेड़ बकरियां, नौकर चाकर और ऊंटगधे बढ़ते गए। ईश्वर पर विश्वास बनाए रखने से हमारे संघर्षों में आशीर्वाद मिलता है। जब याकूब ने अपने घर लौटने का निर्णय लिया, तो उसे अपने भाई इसाव का डर सताने लगा, जो अब भी उससे क्रोधित था। याकूब ने ईश्वर से प्रार्थना की कि वह उसे इस संकट से बचाए। उत्पत्ति चैप्टर 32 वर्स 11 में यह लिखा है, हे मेरे पूर्वज अब्राहम और पिता इसहाक के ईश्वर, मुझ पर दया कर, मेरे भाई इसाव से मुझे बचा। याकूब ने अपने परिवार और संपत्ति को अलग अलग समूहों में बांट दिया ताकि इसाव के क्रोध का सामना कर सके। यह हमें सिखाता है कि संकट के समय ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। रात में याकूब एक अजनबी से कुश्ती करने लगे। पूरी रात तक यह संघर्ष चलता रहा और अंत में उस अजनबी ने याकूब को आशीर्वाद दिया, जो असल में ईश्वर का एक दूत था। उत्पत्ति चैप्टर 32 वर्स 28 में यह लिखा है, अब से तेरा नाम याकूब नहीं बल्कि इस्राएल होगा, क्योंकि तूने ईश्वर और मनुष्यों के साथ संघर्ष किया और विजय पाई। यहाँ याकूब का नाम बदलकर इस्राएल रख दिया गया, जो उनके जीवन का एक नया अध्याय था। संघर्ष के बाद ही विजय मिलती है। सुबह होते ही याकूब इसाव से मिले और इसाव ने उन्हें गले लगा लिया। वर्षों का गुस्सा अब क्षमा में बदल गया। दोनों भाइयों ने अपनी दुश्मनी भुलाकर शांति से जीवन बिताने का निर्णय लिया। उत्पत्ति चैप्टर 33 वर्स 4 में यह लिखा है, इसाव ने दौड़कर याकूब को गले लगाया और दोनों भाई रो पड़े। क्षमा में शक्ति होती है और यह संबंधों को जोड़ सकती है। याकूब की उम्र बढ़ने लगी और उन्होंने अपने सभी बेटों को आशीर्वाद दिया, खासकर यूसुफ को। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में ईश्वर को याद किया और अपनी संतान को आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वाद में उनका पूरा विश्वास था कि ईश्वर उनके वंशजों का मार्गदर्शन करेंगे। उत्पत्ति चैप्टर 49 वर्स 28 में यह लिखा है, ईश्वर तुम पर अपने आशीर्वाद बनाए रखे और तुम्हारे जीवन को महान बनाए। याकूब का सफर हमें विश्वास, क्षमा, संघर्ष और ईश्वर के प्रति समर्पण की एक महान कहानी देता है। याकूब की पूरी कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। ईश्वर पर भरोसा रखना महत्वपूर्ण है, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। परिवार और क्षमा, सच्चे रिश्तों में क्षमा ही शक्ति है। संघर्ष का महत्व, जीवन में संघर्षों से हम अधिक मजबूत और आशीर्वादित बनते हैं। फेथफुल विजडम पर इस अविस्मरणीय कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपनी राय बताएं। फेथफुल विजडम में हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे।